हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स मॉडल्स के बारे में। भारत में लॉजिस्टिक्स मॉडल अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें छोटे पैमाने के स्थानीय सप्लायर से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। प्रत्येक मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडरों के साथ एक अद्वितीय स्तर का एकीकरण और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यवसायों की दक्षता और मापनीयता को प्रभावित करता है। फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स, ऑल्सो कॉल्ड 1PL। 1PL का उपयोग आमतौर पर छोटे व्यवसायों, किसानों और निर्माताओं द्वारा किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से लॉजिस्टिक्स का काम संभालते हैं। यह मॉडल उन कंपनियों के लिए फायदेमंद है जिनकी सप्लाई चेन सीमित है, जहां परिवहन और लॉजिस्टिक्स को बिना आउटसोर्स किए संभाला जाता है। इसकी विशेषताएं: इन हाउस परिवहन, कंपनियां सभी लॉजिस्टिक्स को आंतरिक रूप से प्रबंधित करती हैं, जिससे परिवहन और डिलीवरी पर उनका नियंत्रण बना रहता है। सीधा सप्लायर ग्राहक संबंध, लॉजिस्टिक्स चेन में केवल सप्लायर और ग्राहक शामिल होते हैं, कोई मध्यस्थ यहाँ पर नहीं होता। स्थानीय और छोटे पैमाने पर 1PL स्थानीय व्यवसायों और छोटे पैमाने के निर्माताओं के बीच आम है। फायदे और नुकसान: फायदे: अधिक नियंत्रण, ग्राहक के साथ सीधा संपर्क और बाहरी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडरों पर कोई निर्भरता नहीं होती। नुकसान: सीमित मापनीयता, बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए अधिक लागत और अधिक संसाधनों की प्रतिबद्धता। सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 2PL, इसका उपयोग आमतौर पर उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जिन्हें एसेट आधारित लॉजिस्टिक्स सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन वे ट्रक, विमान या जहाज़ों जैसे एसेट्स का प्रबंध नहीं करना चाहती। 2PL प्रोवाइडर परिवहन सेवाएं प्रदान करते हैं जो अक्सर विशिष्ट संविदात्मक समझौतों पर आधारित होती हैं। यह मॉडल उन उद्योगों में प्रचलित है जहां लॉजिस्टिक्स की जरूरतें कभी कभार अस्थिर होती हैं। इसकी विशेषताएं: एसेट आधारित सेवाएं, 2PL प्रोवाइडरों के पास परिवहन एसेट होते हैं और वो समर्पित परिवहन सेवाएं प्रदान करते हैं। अल्पकालिक अनुबंध, 2PL प्रोवाइडरों के साथ संबंध आमतौर पर कार्य आधारित और लागत संचालित होते हैं। सीमित एकीकरण, 2PL प्रोवाइडर रणनीतिक योजना में शामिल हुए बिना विशिष्ट निर्देशों का पालन करता है। फायदे और नुकसान: फायदे: लॉजिस्टिक्स एसेट्स के मालिक होने का बोझ कम होता है, मापनीय समाधान प्रदान करता है। नुकसान: सीमित लचीलापन, क्लाइंट के संचालन के साथ गहरे एकीकरण की कमी और अल्पकालिक संबंध। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL, यह सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए मॉडलों में से एक है, खासकर ई-कॉमर्स, ऑटोमोटिव और MFCG उद्योगों में। कंपनियां अपने लॉजिस्टिक्स संचालन को विशेष 3PL प्रोवाइडरों को आउटसोर्स करती हैं, जो परिवहन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री और ऑर्डर पूर्ति का काम संभालते हैं। यह व्यवसायों को मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुशलता से आगे बढ़ने में मदद करता है। विशेषताएं: व्यापक सेवा सूट, 3PL प्रोवाइडर वेयरहाउसिंग, परिवहन, इन्वेंट्री और यहां तक कि लास्ट माइल डिलीवरी का प्रबंधन करते हैं। लचीला और मापनीय, कंपनियां मांग के आधार पर
अपनी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरतों को अनुकूलित कर सकती हैं, खासकर पीक सीजन के दौरान। सप्लाई चेन एकीकरण 3PL प्रोवाइडर कंपनी के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं, जो तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। फायदे: लागत, दक्षता, मुख्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान, मापनीयता और उन्नत लॉजिस्टिक्स तकनीक तक पहुंच। नुकसान: लॉजिस्टिक्स संचालन पर नियंत्रण में कमी और ब्रांड के ग्राहक अनुभव मानकों के साथ संरेखित या अलाइन होने की चुनौतियां। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 4PL। 4PL बड़े पैमाने की कंपनियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जिन्हें व्यापक सप्लाई चेन प्रबंधन की आवश्यकता है। 4PL मॉडल में कंपनियां अपनी पूरी सप्लाई चेन के प्रबंधन को आउटसोर्स करती हैं, जिससे 4PL प्रोवाइडर एक इंटीग्रेशन के रूप में काम करता है, जो 3PL प्रोवाइडरों की देखरेख करता है और सभी लॉजिस्टिक्स गतिविधियों का समन्वय करता है। यह दृष्टिकोण जटिल और बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं वाले व्यवसायों के लिए फायदेमंद है। इसकी विशेषताएं: सप्लाई चेन नियंत्रण। 4PL प्रोवाइडर सप्लायर सोर्सिंग से लेकर अंतिम डिलीवरी तक पूरी सप्लाई चेन का प्रबंधन करते हैं। गैर एसेट आधारित प्रबंधन। 4PL अक्सर भौतिक एसेट्स के मालिक हुए बिना कई 3PL प्रोवाइडरों के समन्वय करते हैं। दीर्घकालिक साझेदारी। 4PL संबंध रणनीतिक योजना, गुणवत्ता और लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं में दक्षता पर केंद्रित होते हैं। फायदे: समग्र सप्लाई चेन प्रबंधन, अनुकूलित लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन और रणनीतिक लागत बचत। नुकसान: 4PL प्रोवाइडर पर उच्च निर्भरता, प्रत्यक्ष नियंत्रण में कमी और कई प्रोवाइडरों के एकीकरण के प्रबंधन में संभावित जटिलता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, ऑल्सो कॉल्ड 5PL। यह एक नया और उभरता हुआ मॉडल है, जो विशेष रूप से ई-कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेलिंग के तीव्र विकास से प्रेरित है। 5PL में प्रोवाइडर कई क्लाइंट में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का प्रबंधन करता है, जिसमें तकनीक, ऑटोमेशन और मांग संचालित समाधानों पर जोर दिया जाता है। यह मॉडल बड़े पैमाने पर डेटा संचालित लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन की तलाश करने वाली कंपनियों के लिए उपयुक्त है और यह तकनीक पर उच्च निर्भरता की विशेषता है। इसकी विशेषताएं: नेटवर्क और मांग ऑप्टिमाइजेशन। 5PL प्रोवाइडर नेटवर्क दक्षता प्राप्त करने के लिए कई क्लाइंट्स के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को समेकित करता है। तकनीक संचालित 5PL लॉजिस्टिक्स संचालन को सुव्यवस्थित करने, मांग की भविष्यवाणी करने और सप्लाई चेन दृश्यता को बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स, IoT और AI पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एकीकृत ई-कॉमर्स समाधान। 5PL प्रोवाइडर अक्सर ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ काम करते हैं, जो वेयर हाउसिंग से लेकर लास्ट माइल डिलीवरी तक एक निर्बाध लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रदान करते हैं। फायदे: उन्नत मापनीयता, लागत दक्षता, डेटा संचालित निर्णय लेने और सप्लाई चेन में वास्तविक समय की दृश्यता। नुकसान: जटिल कार्यान्वयन, तकनीक पर उच्च निर्भरता और विविध क्लाइंट आवश्यकताओं के प्रबंधन में चुनौतियां। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या iCargo के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए हमें कॉल करें। धन्यवाद।